आइए उसके बाद आपको अब शायर से मुलाकात कराई जाएगी। शायर वो जो आपके आजमगढ़ के आपके जिले से जिसका ताल्लुक है, लेकिन जहानागंज जो आजमगढ़ में आता है, आजमगढ़ से जिले से निकला, वो आजमगढ़ से बाहर सूबों में, सूबों से दूसरे भी सूबों में गया, यहाँ तक कि नेपाल वगैरह का सफर उसको शायरी में किया। आइए यहाँ से शायर से आपकी मुलाकात कराई जाए। खुदा का नूर फलक से उतरने वाला है, कहें सुभान अल्लाह। खुदा का नूर, जैद भाई, खुदा का नूर फलक से उतरने वाला है, जमीन तेरा मुकद्दर समझने वाला है, कहें सुभान अल्लाह। खुदा का नूर फलक से उतरने वाला है, जमीन तेरा मुकद्दर संवरने वाला है, फरिश्ते आने लगे हैं आमना की चौखट पर, अभी यहीं से उजाला निकलने वाला है, कहें सुभान अल्लाह। बाबा से पलक सुभान अल्लाह कहें। उस शायर के लिए माहौल बना रहा हूँ जो बहुत ही मुशायरे में कामयाबी की जमाना समझा जाता है। कदम कदम पे उजाले उतर के आएंगे, कदम कदम पे गुड्डू भाई, कदम कदम पे उजाले उतर के आएंगे, तेरे नसीब में तारे उतर के आएंगे, सहारा बन के निकल घर से बेसहारों का, सहारा बन के निकल घर से बेसहारों का, तेरी मदद को फरिश्ते उतर के आएंगे, सहारा बन के निकल घर से बेसहारों का, तेरी मदद को फरिश्ते उतर के आएंगे। आइए इस वक्त मैं शमशीर जहानागंजी को बगैर किसी तमहीद की आवाज दे रहा हूँ, अपने कलाम से हम सबको नवाज़ें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये आजमगढ़ है, जरा हाथ उठाकर बताएं कि ये आजमगढ़। नहीं, ठंडक तो है असद भाई, मगर नाते रसूल जब आदमी सुनते तो गर्मी पैदा हो जाती है। क्या बात। मगर कुछ शायर अभी शिकायत कर रहे हैं यार कि मैं आजमगढ़ में पढ़ रहा हूँ कि संत कबीर नगर में पढ़ रहा हूँ, पहली बार देख रहा हूँ, इतना खामोशी के साथ सुन रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि यार कि हम आजमगढ़ वालों की बेइज्जती हो जाए, थोड़ा सा बेदार हो जाए, सुनकर बताएं कि नहीं आजमगढ़ वाले भी सुन रहे हैं। अभी फखरुल भाई कह रहे थे कि यहाँ भी लग रहा है कि अभी जो है कि लॉकडाउन का असर है, न कोई आ रहा है न कोई जा रहा है। थोड़ा सा बेदार हो जाए आप हजरात, थोड़ा सा बेदारी पैदा करें। हमारे साबुद्दीन साहब आपकी भी तवज्जो मतला पेश करता हूँ। असद भाई एक खूबसूरत सा मतला, लोग कहते हैं हमारा हिंदुस्तान में कुछ नहीं, मैं 4 मिसरे पढ़ के बताने की कोशिश करता हूँ और आप सुनकर बताइएगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप एक जगह हो जाइए, जहां से है वहीं से आप समाप्त करें, मगर थोड़ा सा खूबसूरती के साथ सुने ताकि मुशायरा कामयाब हो जाए। पेश करता हूँ मतलब बतौर खास मुलाजा करें कि हमने अपने खून से ये तर्ज़े हिंद सवारा है। थोड़ा सा बेदार हो जाए और बेदार हो जाए। पेश करता हूँ मुलाजा कर लें कि हमने अपने खून से ये तर्ज़े हिंद सवारा है। क्या पूछते हो हमसे लोगों, क्या हिंदुस्तान तुम्हारा है? अब यहाँ से मैं थोड़े खास मुलाजा कर लें कि हमने अपने खून से ये तर्ज़े हिंद सवारा है। क्या पूछते हो हमसे लोगों, क्या हिंदुस्तान तुम्हारा है? क्या पूछते हो हमसे लोगों, क्या हिंदुस्तान तुम्हारा है? कि ये लाल किला ये ताजमहल हंस हंस के गवाही देते हैं। ये लाल किला ये ताजमहल हंस हंस के गवाही देते हैं। जितना ये मुल्क तुम्हारा है, जितना ये मुल्क तुम्हारा है, उतना ये मुल्क हमारा है। अरे जिंदाबाद शमशीर जहानागंजी। नारा लगना चाहिए।
लीजिए भाई और क्या बात है, क्या बात है। बेदारी के साथ नारा लगाएं। जी। नारे तकबीर, ऑल इंडिया नातिया मुशायरा हिंदुस्तान, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कह रहे अरे हैं? वाह 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 वाह, ये मुशायरा वाह, वाह। इंशाअल्लाह बेहतरीन चलेगा। इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया असद भाई। नहीं बस हाज़रीन हकीकत यही है। क्या कहने हैं बाबा बाबा शमशीर जहानागंज जी जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं भी चाहता था तो नात पढ़कर काम चला सकता था। मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपको गरमाने की कोशिश करूं। बड़ी देर के बाद मेरा भी खाता खुला है। हमारे आसिफ भाई ने अपनी दुआओं से नवाजा है। इंशाअल्लाह उम्मीद है हमारे खलसा वाले भी तशरीफ लाएंगे। पेश करता हूं बतौर खास मुलाजा कर ले कि हमने अपने खून से ये कर्ज हिंद सवारा है। क्या पूछते हो हमसे लोग, क्या हिंदुस्तान तुम्हारा है? क्या पूछते हो हमसे लोगों, क्या हिंदुस्तान तुम्हारा है? कि ये ताजमहल ये लाल किला, ये ताजमहल ये लाल किला हंस हंस के गवाही देते हैं। ये ताजमहल ये लाल किला हंस हंस के गवाही देते हैं। जितना ये मुल्क तुम्हारा है, जितना ये मुल्क तुम्हारा है, उतना ये मुल्क हमारा है। जितना ये मुल्क तुम्हारा है, उतना ये मुल्क हमारा है। कुछ लोग कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। चार मिसरे उनके हवाले से पेश करता हूं और आपकी तारीफ चाहता हूं। पेश करता हूं मुलाजा करें। अबू हुरैरा भाई आपकी भी तवज्जो पेश करता हूं बतौर खास मुलाजा करें कि अरबी तुर्की यमनी ईरानी है। पढ़कर बताता हूं, आप सुनकर बताइएगा कि अरबी तुर्की यमनी ईरानी है। पाकिस्तानी शामी ना अफगानी है। अरबी तुर्की यमनी ईरानी है। पाकिस्तानी शामी ना अफगानी है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अपनी जगह, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अपनी जगह, जान ले हर कोई हम हिंदुस्तानी हैं। जान ले हर कोई हम हिंदुस्तानी हैं। माशाअल्लाह मेरे जहानागंज से दुआएं आ रही है और मुझे उम्मीद है कि ये खलसा वाले माशाअल्लाह माशाअल्लाह ये अब शुरुआत हुई है। आएगा असद भाई इंशाअल्लाह, आपने कह दिया तो जरूर आएगा। जी माशाअल्लाह जैद साहब पीडीसी, इनकी भी तवज्जो। चार मिसरे और पेश करता हूँ। एक दुआ मांगी है कैसा हिंदुस्तान होना चाहिए। पेश करता हूँ बतौर खास मुलाजा कर लें कि जालिम हूँ इंसान बना दे या अल्लाह, जालिम हूँ इंसान बना दे या अल्लाह। घर की मेरे दीवार हटा दे या अल्लाह, घर की मेरे दीवार हटा दे या अल्लाह। जालिम हूँ इंसान बना दे या अल्लाह, घर की मेरे दीवार हटा दे या अल्लाह। हिंदू मुस्लिम बैठ के खाए थाली में, हिंदू मुस्लिम बैठ के खाए थाली में, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। भाई अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहते हैं बाबा भाई आप हाथ वाह वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह सलामत रखे शमशीर आपको। जहानागंज हमारे वाह वाह वाह। हुरैरा भाई ने भी अपनी दुआओं से नवाजा है। अल्लाह सलामत रखे भाई। आप कुर्सियां ना उठा कर दाद तो यार हाथ उठा दो, वही मेरे लिए काफी है क्योंकि मैं भी आजमगढ़ का ही हूँ। पेश करता हूँ मुलाजा कर ले कि अरबी तुर्की यमनी ईरानी है। मुझे पता है आपको जितना इनकलाबी शेर सुनाया जाएगा आप दाद देंगे। थोड़ा सा इसी तरीके से थोड़ा सा नात के शेर पे भी दाद दे दे तो मजा आ जाएगा, क्योंकि नाते रसूल हमारे नबी की हजरत हसन की सुन्नत है। पेश करता हूँ बतौर खास एक मतला एक शेर और आपको जोड़ने की कोशिश करता हूँ। 4 से 5 मिनट आपके बीच रहूंगा क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा नहीं है। पेश करता हूँ सर एक मतला बतौर खास कि नाते शहर का नाते शहर नैनी मलिक हूँ, क्या कहते हैं इतनी मेरी औकात कहाँ। क्या कहते हैं
निजामुद्दीन साहब आपकी भी तवज्जो, असद भाई पेश करता हूं मुलाजा कर ले, और सभी की दुआएं, आलम साहब आपकी भी तवज्जो, जमशेद भाई समाअत फरमाए कि नाते शहे को मैं मलिक हूं, इतनी मेरी औकात कहां, नाते शहे को मैं मलिक हूं, इतनी मेरी औकात कहां, कैसे बयां हो, कैसे बयां हो अज़मत आका, कैसे बयां हो अज़मत आका, इतनी मालूमात कहां, कैसे बयां हो अज़मत आका, इतनी मालूमात कहां। आज के इस प्रोग्राम को तीन मीडिया कवर कर रहा है, बाबू आज़मी मुशायरा मीडिया, A1 मुशायरा मीडिया, JK मुशायरा मीडिया, सभी की तवज्जो। एक शेर पेश करता हूं कि कैसे बयां हो अज़मत आका, इतनी मालूमात कहां, रजब भाई की ईसा मूसा सुलेमान, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या पढ़कर बताता हूँ, आप सुनकर बताइएगा कि ईसा मूसा नूह सुलेमान, सबका रुतबा अपनी जगह, ईसा मूसा नूह सुलेमान, सबका रुतबा अपनी जगह, ईसा मूसा नूह सुलेमान, सबका रुतबा अपनी जगह, पत्थर से कलमा पढ़वाए, पत्थर से कलमा पढ़वाए, ऐसी किसी में बात कहां, पत्थर से कलमा अरे वाह वाह वाह, क्या कहते हैं, वाह 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 भाई। शमशीर जहानागंजी जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महापढ़ हमारे आसिफ भाई जो हमारे जहानागंज के कन्वीनर हुआ करते हैं, उन्होंने भी अपने 500 के नोट से नवाजा है, अल्लाह सलामत रखे इंशाअल्लाह। अभी पेश करता हूँ एक मतला, एक शेर बतौर खास असद भाई देखें कि हमने मरने, देखता हूँ कितने लोग मेरी इस दुआ में शरीक होते हैं, पेश करता हूँ, आपकी दुआएं चाहूंगा, पेश करता हूँ मुलाजा कर ले कि हमने मरने की मदीने में दुआ मांगी है, मरने की मदीने में दुआ मांगी, पेश करता हूँ, दिलबर साहब तवज्जो फरमाइएगा कि हमने मरने की मदीने में दुआ मांगी है, बदे मज़ीरा के दामन की हवा मांगी है, बदे मज़ीरा के दामन की हवा मांगी है, और ज़िंदगी मांगी किसी ने तो किसी ने जन्नत, ज़िंदगी मांगी किसी ने तो किसी ने जन्नत, हम गुलामों ने मोहम्मद की अदा मांगी है, गुलामों ने मोहम्मद की अदा मांगी है। क्या कहते हैं शमशीर जहानागंजी, वाह वाह जी जी जी। शमशीर जहानागंजी साहब, आप सुनना चाहते हैं क्या? आप सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल भाई एक फरमाइश बहुत अच्छी नात है, मैं चाह रहा हूँ कि वो सुनना चाह रहे हैं आप लोग, सारे लोग हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह।
लेकिन जब नाते पाक पढ़ी जाए और नाते पाक की महफिल में आप हो तो तालियां बजाने की कोई गुंजाइश नहीं है। आप खड़े होकर सुभान अल्लाह कह देंगे, मजा आ जाएगा, पूरा पंडाल गूंज जाएगा। क्या कहते हैं भाई? सुभान भाई आप लोग सुन बहुत अच्छा है, अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को। बस थोड़ा सा मामला ये है कि कुछ इधर है कुछ इधर है, बस यही मामला नहीं समझ में आ रहा, लेकिन बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे आपको। बड़े भाई का एक हुक्म है, उस हुक्म की तामील करता हूँ। एक मतला और दो बन बहुत तेजी के साथ करता हूँ। भाई आप लोग नाते रसूल को हल्के में ले रहे हैं। गजल के मुशायरे होते, मुझे समझ में आ गया कि आप लोग सिर्फ गजल के मुशायरे पसंद करते हैं, मगर थोड़ा सा बेदार हो जाए, गवाही दें कि हम लोग आजमी हैं। पेश करता हूँ, मुलाजा कर लें, पतला करता हूँ, मुलाजा करें। कीजिए न पूछो कि क्या क्या चूम मिलेंगे। अब यहाँ से पतला सुने, वहां तो आना चाहिएगा जहाँ आप सोच रहे हैं। मैं जहाँ लेके जाना चाह रहा हूँ वहां चलिए। पेश करता हूँ, मुलाजा कर लें। कीजिए न पूछो कि क्या क्या चूम मिलेंगे, ये न पूछो कि क्या क्या चूम मिलेंगे। बागे जन्नत का नकीशा चूम मिलेंगे, बागे जन्नत का नकीशा चूम मिलेंगे। लेके तकदीर जाए कि गए बागर, लेके तकदीर जाए कि गए बागर, उनका नूरानी रोजा चूम मिलेंगे। न पूछो कि क्या क्या चूम मिलेंगे, न पूछो कि क्या क्या चूम मिलेंगे। पहला बंद पेश करता हूँ बतौर खास मुलाजा करें। दिल भाई फारूक साहब, शाह खालिद साहब बतौर खास बंद पेश करता हूँ। सर भाई बतौर खास समाअत फरमाए कि मरहबा सल्ले अला। अरे अब तो बोल दो सुभान अल्लाह। मरहबा सल्ले अला आए महबूबे खुदा, मरहबा सल्ले अला आए महबूबे खुदा। गोद में लेके उन्हें भी हलीमा ने कहा, गोद में लेके उन्हें भी हलीमा ने कहा। मरहबा सल्ले अला आए महबूबे खुदा, मरहबा सल्ले अला आए महबूबे खुदा। गोद में लेके उन्हें भी हलीमा ने कहा। इस तरह का झूला झूलाऊंगी मैं, इस तरह का झूला झूलाऊंगी मैं। जिब्राइल आके क्या कहते हैं भाई? सुभान अल्लाह। ये इसको समझ में आ गया भाई, तोतली जबान है मगर समझ में आ गया। अल्लाह सलामत रखे कि मरहबा सल्ले अला आए महबूबे खुदा, मरहबा सल्ले अला आए महबूबे खुदा। गोद में लेके उन्हें भी हलीमा ने कहा। मरहबा सल्ले अला आए महबूबे खुदा, मरहबा सल्ले अला आए महबूबे खुदा। गोद में लेके उन्हें भी हलीमा ने कहा। इस तरह का झूला झूलाऊंगी मैं, जिब्राइल आके झूला चूम लेंगे। ये न पूछो कि क्या क्या चूम लेंगे, ये न पूछो कि क्या क्या चूम लेंगे। क्या कहते एक भाई हैं? सुभान और बहुत तेजी के साथ पेश करता हूं बतौर खास मुलाजा कर ले कि बोले ज़हरा के ललन। क्या पेश कहते करता हूं, हैं? मुलाजा कर ले दिल भाई समाअत फरमाए कि बोले ज़हरा के ललन ऐ मेरे भाई हसन। आओ देखे तो जरा कहाँ है फख्र ज़मन, आओ देखे तो जरा कहाँ है फख्र ज़मन। बोले ज़हरा के ललन ऐ मेरे भाई हसन, आओ देखे तो जरा कहाँ है फख्र ज़मन। बोले ज़हरा के ललन है मेरे भाई हसन, बोले ज़हरा के ललन है मेरे भाई हसन। आओ देखे तो जरा कहाँ है फख्र ज़मन। उनके कांधे पे बैठे के वो जिस घड़ी, उनके कांधे पे बैठे के वो जिस घड़ी। दोनों भाई को नाना चूम लेंगे, ये न पूछो कि क्या क्या चूम लेंगे। क्या कहते हैं? वाह वाह वाह, बहुत खूब भाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
शमशीर जहानागंज जी, बहुत मुबारकबाद आपको। आपने एक माहौल बनाया और नातिया अशार सुनने का ज़हन बना दिया।